नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत श्री नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता पाठ यह दंतुरित मुस्कान पर आधारित है। इस वीडियो में हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य आदि के विषय में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन इनका उपनाम था। इनका जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में स्थित सतलखा गांव में हुआ था। उच्च शिक्षा के दौरान राजनीति और साहित्य में इनकी रुचि विकसित हुई। सन 1936 में श्रीलंका में ये बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। ये स्वभाव से फक्कड़ और घुमक्कड़ थे। आधुनिक युग के नव चेतना के कवि नागार्जुन ने मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना लेखन किया है। कार्य क्षेत्र में इन्होंने हिंदी मासिक पत्र दीपक और साप्ताहिक पत्र विश्वबंधु का संपादन भी किया। राजनीति और विचारधारा के क्षेत्र में ये साम्यवाद से प्रभावित रहे हैं। सन 1998 में इनका देहावसान हुआ। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, भस्माक खंड काव्य आदि हैं। मैथिली काव्य संग्रह में चित्रा, पत्रहीन तथा उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, उग्रतारा, वरुण के बेटे उल्लेखनीय हैं। संस्कृत साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी काव्यगत विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाने वाले नागार्जुन जी का काव्य विविधताओं से परिपूर्ण रहा है। ये धरती, जनता और श्रम के गीत गाने वाले संवेदनशील कवि रहे हैं। इन्होंने जन भावनाओं एवं यथार्थ की अनुभूतियों को वाणी दी है। युग धर्म के कवि माने जाने वाले नागार्जुन जी जन आंदोलन हेतु सक्रियता पूर्वक रचना लेखन करते रहे हैं। स्पष्ट यथार्थ की ठोस अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में उजागर होती है। भाषा शैली की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत पाठशाला से होने के कारण इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। अपने काव्य में इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली के ग्रामीण शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक एवं सामासिक शब्दावली के साथ इन्होंने विविध प्रकार के प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य प्रायः उपमा, रूपक, विरोधाभास एवं मानवीकरण अलंकारों से सुसज्जित हैं। इन्होंने मुक्त छंद की अतुकांत कविताएं ही अधिक लिखी हैं। देखते हैं कविता का सारांश। वात्सल्य रस पर आधारित इस कविता में दांत निकालते हुए एक शिशु की मुस्कान का मनमोहक चित्रण हुआ है। बच्चे की इस मोहक मुस्कान पर मुग्ध कवि कहता है कि उसकी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देने में सक्षम है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर वह अपनी झोंपड़ी में कमल खिलने की कल्पना करता है। उसे लगता है कि शिशु का स्पर्श कर मानो बांस और बबूल के पेड़ों से भी शैफालिका के फूल झरने लगे हों। उसकी मोहक मुस्कुराहट से पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन सकता है। शिशु कवि से अपरिचित है, परंतु जब उसकी माँ उसे कवि से परिचित कराती है तो वह कवि को कनखियों से देखता है और फिर नज़रें मिलने पर मुस्कुराने लगता है। उसकी इस मुस्कुराहट में कवि जादुई प्रभाव का अनुभव करता है। बढ़ते हैं कविता की ओर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। शब्दार्थ देखते हैं इस काव्यांश का।
दंतुरित अर्थात नए नए दांतों वाली। मृतक यानी मरा हुआ या बेजान। धूली धूसर धूल मिट्टी से सना हुआ। गात यानी शरीर। जलजात कमल का फूल। परस यानी स्पर्श। प्राण जीवन। पाषाण पत्थर। शैफालिका एक पौधे का नाम। बबूल एक कांटेदार पेड़। आइए पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि अपार सुख का अनुभव करता है। मुग्धावस्था में वह कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि शिशु की यह मुस्कान निराशा में डूबे हुए व्यक्ति में भी आशा का संचार कर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। भावार्थ, शिशु के धूल से सने शरीर को देखकर कवि को लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल उठे हों। कहने का तात्पर्य है कि शिशु के धूल से सने शरीर को देखकर उनका मन कमल के समान खिल उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। भावार्थ, कवि कहते हैं कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। कहने का तात्पर्य है कि शिशु का कोमल स्पर्श पाकर निष्ठुर हृदय भी सहृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। भावार्थ, कवि कहते हैं कि शिशु का स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शैफालिका के फूल झरने लगेंगे, अर्थात बच्चे के कोमल स्पर्श को पाकर कठोर से कठोर मानव भी सरस हो उठते हैं। देखते हैं काव्यांश का काव्य सौंदर्य। बच्चे की मधुर मोहक मुस्कान के प्रभाव को दर्शाया गया है। मुक्त छंद पर आधारित कविता है। धूली धूसर तुम्हारे गात एवं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण में ध एवं प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। जलजात एवं पाषाण आदि शब्द तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। शब्दार्थ, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए लगातार। परिचित यानी जाना पहचाना। माध्यम सहारा। पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। भावार्थ, अपनी ओर एकटक निहारते शिशु को देख कवि कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या तुम मुझे लगातार इसी तरह एकटक देखते रहोगे? कवि को लगता है कि शिशु उन्हें लगातार देखते हुए थक गया है, इसलिए वे कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह ना देखूं? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। भावार्थ, शिशु को एकटक अपनी ओर निहारते देखकर कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके। यदि तुम्हारी माँ हमारे बीच में मध्यस्थ न बनी होती तो मैं कभी भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता और न ही इसका आनंद उठा पाता। काव्यांश का काव्य सौंदर्य। शिशु की मोहक मुस्कान का आनंद उठाता कवि इसके लिए शिशु की माँ के प्रति आभार व्यक्त करता है। सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग है। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दंतुरित मुस्कान में चाक्षुष या दृश्य बिंब का प्रयोग है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क।
उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। शब्दार्थ देखेंगे। धन्य यानी कि सम्मान के योग्य, चिर प्रवासी लंबे समय तक घर से बाहर दूर देश में रहने वाला, इतर यानी अलग अन्य, संपर्क संबंध, मधुपर्क यानी पंचामृत, कनखी मार यानी तिरछी निगाह से देखना, आंखें चार होना नज़र टकराना, छविमान बहुत सुंदर। पंक्तियों के आधार पर व्याख्या देखेंगे। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। भावार्थ, कवि शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपनी मोहक छवि के कारण तुम धन्य हो, साथ ही तुम्हें जन्म देने के कारण तुम्हारी माँ भी धन्य है, जबकि मैं लगातार लंबे समय तक घर के बाहर दूर देश में रहने के कारण तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। शब्दों में कवि के हृदय की पीड़ा व्यक्त होती है कि वह पिता के दायित्व का निर्वाह न करके अधिकांश समय प्रवासी रहा है और इसीलिए वह कहता है कि मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य सा व्यक्ति हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। भावार्थ, कवि कहते हैं कि मेरे प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संबंध संपर्क ही कितना है, बहुत कम। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रही है और वात्सल्य भरा प्यार देती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं कि तुम मुझे कनखियों से अर्थात टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो। तुम मुझे कनखियों से देखकर पहचानने का प्रयास कर रहे हो, और जब अनायास ही मुझसे तुम्हारी नज़रें मिल जाती हैं तो मुस्कुरा उठते हो। उस समय तुम्हारे उगते हुए नए दांतों वाली तुम्हारी यह मुस्कुराहट युक्त छवि बड़ी मोहक लगती है। मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। काव्यांश का काव्य सौंदर्य। कवि शिशु की मोहक मुस्कान के लिए उसकी माँ को धन्यवाद देता है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, जैसे कनखी मारना, आंखें चार होना आदि। संवादात्मक शैली एवं दृश्य बिंब का प्रयोग है। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदासीन गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। उसे लगता है मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। कहने का तात्पर्य है कि कवि के निष्ठुर पाषाण हृदय में स्नेह की धारा फूट पड़ी है। इस प्रकार कवि के हृदय में अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया है। प्रश्न 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान सहज, स्वाभाविक, निश्चल, मधुर एवं स्नेह सिक्त होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सस्वार्थ होती है। वे अपनी मुस्कान को माप तौल कर, कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए या किसी को महत्व देने के लिए घटाते बढ़ाते हैं। उनकी मुस्कान अवसरवादी होती है एवं उसमें अपनत्व का अभाव होता है। बड़ों की मुस्कान उनके मन की स्वाभाविक गति न होकर लोक व्यवहार का अंग होती है। प्रश्न 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को दृश्य बिंब के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कमल तालाब छोड़कर झोंपड़ी में खिल रहा हो, पाषाण पिघलकर जल रूप में बदल गया हो,
बांस और बबूल से भी शैफालिका के फूल झरने लगे हों। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर, शिशु के धूल से सने शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान को देखकर कवि अत्यधिक उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में ही खिल उठे हों। आशय यह है कि कवि के मन में बहुत अधिक उल्लास भर गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर, नव शिशु के छुअन में रोमांच भरी प्रसन्नता होती है। कवि स्वयं को बबूल और बांस की तरह निष्ठुर हृदय मानता है। ऐसा निष्ठुर हृदय कवि शिशु का स्पर्श पाकर अपनी प्रसन्नता को अनुभव करते हुए कहता है कि उसे छूते ही यूँ लगता है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ से शैफालिका के फूल झरने लगे हों। आइए देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान की मधुरता में चित्त की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है। स्वाभाविक मुस्कान में अपनत्व की सहजता एवं परस्पर सामीप्य का अनुभव होता है। क्रोध मन की उग्रता और अप्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है। इच्छाओं की पूर्ति न होने की स्थिति में क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसमें निराशा का समावेश होने पर वह भयावह रूप में प्रकट होती है। इस तरह वातावरण में कड़वाहट बढ़ जाती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और चित्त व्याकुल हो जाता है। प्रश्न 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, इस कविता से यह अनुमान लगता है कि बच्चा लगभग 9 माह से लेकर 1 वर्ष का हो सकता है, क्योंकि शिशु के दांत निकलने का समय भी 9 माह से लेकर 1 वर्ष के लगभग होता है। इसी उम्र में शिशु परिचित और अपरिचित का भेद समझने लगता है और परिचित को देखकर अपनी मुस्कुराहट भी बिखेरने लगता है। प्रश्न 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि जब अपने बच्चे से मिला तो प्रसन्न हो उठा। शिशु की भोली मुस्कान को देखकर उसके निष्प्राण जीवन में प्राण आ गए। उसे लगा कि मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर उसकी झोंपड़ी में खिल गए हों। उसके स्पर्श से वह इस तरह रोमांचित हो उठा मानो बबूल के पेड़ से शैफालिका के कोमल फूल झरने लगे हों। कवि से अपरिचित होने के कारण शिशु उसे एकटक निहारता है, परंतु जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह कवि को तिरछी नज़रों से देखता है। जैसे ही नज़रें मिलती हैं परस्पर स्नेह उमड़ता है और बच्चा मुस्कुरा देता है। उसके उगते हुए दांत दिखने लगते हैं और उसकी यह मोहक छवि कवि के हृदय को मुग्ध कर देती है। तो बच्चों, ये था हमारा कविता पाठ दंतुरित मुस्कान पर आधारित। कविता का सार, विस्तृत व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।